हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 7। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के दोस्तों 60 प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद में 1 से 90 तक दोस्तों बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है वो अपन 91 से 150 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा जब 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगाया गया तो राजपूताना के किस शासक ने इसके विरोध में औरंगजेब को पत्र लिखा था? बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, औरंगजेब ने जब जजिया कर पुनः लगाया था 1679 ईस्वी में, तब इसके विरोध में राजपूताना के किस शासक ने औरंगजेब को पत्र लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाड़ का शासक था राज सिंह, उन्होंने पत्र लिखा था दोस्तों। और ये गोहिल वंश का शासक था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राठौड़ इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के राज्य आश्रय में किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? यानी कि सीधा सा अपने को यह बताना है कि महाराणा प्रताप के काल में कौन से ग्रंथ की रचना नहीं हुई। यहाँ पर देखिए विश्ववल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार आदर्श, ये तीनों ग्रंथ हैं। इन तीनों ग्रंथों की जो रचना है वो दोस्तों महाराणा प्रताप के काल में हुई थी। यहाँ पे चक्रधुरी पराजय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भरतपुर के शासक सूरजमल जाट द्वारा फिरोज शाह कोटला पर अधिकार या कब्जा कब किया गया था? दोस्तों, भरतपुर का शासक था जाट वंश का, जिसका नाम था सूरजमल जाट। इन्होंने फिरोज शाह कोटला पर अधिकार या कब्जा किया गया था, कर लिया था। कब किया था दोस्तों? ये किया था मई 1753 ईस्वी में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मई 1753 ईस्वी में। आगे देखिए, इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के चंद्रावल दस्ते से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। दोस्तों देखते, एक तो होता है हरावल, ठीक है, और एक होता है दोस्तों चंद्रावल, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। हरावल तो होता है जो सबसे आगे आगे होता है युद्ध के अंदर, ठीक है, और चंद्रावल होते हैं पीछे। देखिए, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य यह युद्ध हुआ था, और अकबर की तरफ से मानसिंह ने इस युद्ध में भाग लिया था, और चंद्रावल दस्ते से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। तो दोस्तों देखिए, पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता और चारण जैसा, ये तीनों दोस्तों चंद्रावल दस्ते के व्यक्ति थे, ठीक है, यानी कि चंद्रावल दस्ते में ये शामिल थे। ये जो हकीम का सूर है ये दोस्तों हरावल दस्ते में था। कौन से दस्ते में? हरावल। और ये हरावल दस्ता है, ये युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति में होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे देखिए, यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न है, बटारू गुरु की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बटारू गुरु की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मूर्ति प्राप्त हुई है जावा से। कहाँ से प्राप्त हुई है? जावा से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जावा से प्राप्त हुई है। ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में। आगे देखिए, नालंदा मुहर के एक अभिलेख में हर्ष को कहा गया है? बताइए, नालंदा मुहर के एक अभिलेख में हर्ष को क्या कहा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराजा धीराज कहा गया है। आगे देखिए, 1305 ईस्वी में जालोर के चौहान वंश का शासक कौन बना था? दोस्तों देखिए, 1305 ईस्वी में आप सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, लेकिन जीत नहीं पाया था। उस समय जालोर का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानड़ देव चौहान। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर राज्य के किस दुर्ग में मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद स्थित है? बताइए,
दोस्तों राज्य के कौन से दुर्ग में मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जालोर दुर्ग में दोस्तों ये मलिक पीर शाह की दरगाह है, ये स्थित है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये बूंदी में स्थित है दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी में स्थित है ये कमलेश्वर महादेव मंदिर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? बताइए कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटवो की हवेली, ये तीनों हवेलियां हैं, ये दोस्तों कहाँ पर है? जैसलमेर में है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे जो जयपुरिया हवेली है ये दोस्तों जैसलमेर में नहीं है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 101 नंबर प्रश्न है, निम्न में से निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। निम्न में से निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुरु नानक, दादू, रैदास, ये सभी हैं, ये दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उक्त सभी। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, भवाई नृत्य के बारे में सत्य है। बताइए भवाई नृत्य के बारे में कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, वो यहाँ पर अपने को क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यह उदयपुर संभाग में अधिक प्रचलित है, यह उदयपुर संभाग में अधिक प्रचलित है। कौन? तो दोस्तों भवाई नृत्य, ठीक है। आगे देखिए, तेज लय में सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना इस नृत्य को रोमांचित बनाता है, बिल्कुल सही है। सिर पर 7-8 मटके रखकर दोस्तों नृत्य किया जाता है, ठीक है। देखिए यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए अधिक प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए तीनों ही सही है, तीनों ही कथन भवाई नृत्य से संबंधित बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद का मुखिया होता है। राज्य मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद का मुखिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। आगे देखिए 104 नंबर प्रश्न है, विधानसभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होती है? विधानसभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितनी बार होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए विधानसभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार तो होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कम से कम 2 बार, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण के तहत राज्य के किन क्षेत्रों में निवेश कर विकास किया जा रहा है? बताइए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण के तहत किन राज्य के किन क्षेत्रों में निवेश कर विकास किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए खुसखेड़ा और निमराना, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है विकास। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर राजस्थान में वर्ष 1951 में साक्षरता दर कितनी थी? 1951 में साक्षरता दर कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.02% है वो 1951 में साक्षरता दर थी। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 33% स्थान है वो आरक्षित किए गए हैं महिलाओं को। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब 50% कर दिया गया है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न है, हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहाँ कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं और नदियाँ भूमिगत हो जाती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? बताइए। ये प्रश्न दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो परीक्षा आयोजित हुई थी ग्राम सेवक, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहाँ कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं और नदियाँ भूमिगत हो जाती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो भाबर क्षेत्र, भाबर प्रदेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य के जोधपुर जिले में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिला पुरुषों द्वारा वृक्षों को बचाने हेतु अपना बलिदान किस वर्ष दिया गया था? राज्य
के यानी कि राजस्थान के जोधपुर जिले में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिला पुरुषों द्वारा वृक्षों को बचाने हेतु अपना बलिदान किस वर्ष दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1730 ईस्वी में यह बलिदान दिया गया था। आप सभी को पता है खेजड़ली जो घटना हुई थी वो 1730 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रति चक्रवातों के बारे में बताइए, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। प्रति चक्रवातों के बारे में यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। कूट भाषा में भी अपने को यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर प्रति चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, प्रति चक्रवातों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों कथन बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती है। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। और देखिए आगे, प्रति चक्रवात मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्रवातों के पीछे पीछे चलती है। गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये कथन गलत है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीनों कथन सही है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वे पवनें जो विभिन्न मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती है वे कहलाती हैं। वे पवनें जो विभिन्न मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती है कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा वे पवनें होती है दोस्तों सामयिक पवनें होती हैं। कौन सी पवनें? सामयिक पवनें। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल तीनों के पारस्परिक अंतर संबंध से पृथ्वी पर विकास होता है। स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल तीनों के पारस्परिक अंतर संबंध से पृथ्वी पर विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैव मंडल का विकास होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैव मंडल का। आगे देखिए, पृथ्वी के एक भाग पर हमेशा उजाला तथा दूसरे भाग पर अंधेरा रहता है। उजाले एवं अंधेरे भाग को अलग करने वाली रेखा को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी के एक भाग पर हमेशा उजाला तथा दूसरे भाग पर अंधेरा रहता है। उजाले एवं अंधेरे भाग को अलग करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको दोस्तों प्रदीपन वर्त, प्रकाश वर्त, ये दोनों कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश में स्थित है? सर्वाधिक समय कटिबंध है वो दोस्तों बताइए कौन से देश में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी है दोस्तों पहले, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर्वाधिक कटिबंध है वो रूस में है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कमेंट में बताना है कितने, 10 से ऊपर ही है, कमेंट में बताओगे कितने हैं कटिबंध रूस में। आगे देखिए, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा क्या कहलाती है? अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है सिमुक। ठीक है, क्या कहलाती है? सिमुक कहलाती है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पर निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से नगर के ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह प्राप्त होते हैं जिनसे एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र शामिल हैं? अच्छा प्रश्न है, 116 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से नगर के ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह प्राप्त होते हैं जिनसे एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें धोलावीरा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धोलावीरा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 117 नंबर प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए कौन सा? तो वो है ऋग्वेद में मिलती है दोस्तों धर्म ग्रंथ की जानकारी। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 118 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शाक्य। ठीक है, शाक्य था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है। जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य है दोस्तों? सलेखना होता है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। उपहास द्वारा प्राण त्यागना ये होता है सलेखना। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 120 नंबर प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख से उसके बोध होने का प्रमाण प्राप्त होता है? बताइए, अशोक के किस शिलालेख से उसके बोध होने का प्रमाण प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भाव शिलालेख से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, भाव से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है, गुप्तकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? गुप्तकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जो ये भाव नहीं है, ये भाबरू है। ठीक है, भाबरू मिसप्रिंट हो गया ये। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख से उसके बोध होने का प्रमाण मिलता है? तो ये भाबरू शिलालेख से मिलता है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर मिला है? ये बैराठ में। आगे देखिए यहाँ पर, गुप्तकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो अभी बताया मैंने आपको, क्या हो जाएगा? सारनाथ की मूर्ति। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? बताइए, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई को दोस्तों वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था। किसने? तो दोस्तों सर ह्यूरोज ने कहा था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, रेट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। और अगर आपको माँ मैराथन क्लास देखनी है तो दोस्तों आपको वहाँ पर माँ मैराथन का भी फोल्डर मिल जाएगा। और अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप वहाँ जाके देखिएगा, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से भी फोल्डर मिल जाएगा। आगे देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1875 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? तो दोस्तों मैडम ब्लातवेस्की और कर्नल एच.एस. ऑलकाट के द्वारा 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? यह प्रारंभ किया गया दोस्तों 1940 में। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? 1940 में प्रारंभ किया गया, याद रखना। ठीक है, और ये कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? दोस्तों कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कितने? तो दोस्तों देखिए 6 मौलिक अधिकार हैं वो इसमें प्रदान किए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य से लोकसभा व राज्यसभा चुनाव में जीतकर संसद जाने वाले सांसदों की संख्या क्रमशः कितनी है? लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों 25। और राज्यसभा कितनी है? 10। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 25 और 10 है। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों के पद हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बाकी अटलांटिका, अफ्रीका, यूरोप इन तीनों में है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? बताइए कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें रूस, यूक्रेन और मोल्दोवा, ये तीनों दोस्तों देश है ये काला सागर को स्पर्श करते हैं, लेकिन कजाकिस्तान नहीं करता। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 130 नंबर प्रश्न है, राज्य की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? राज्य की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बनास। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्य की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बनास का है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बांदी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है?
बांदी सेंधड़ा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जालोर जिले से है बांदी सेंधड़ा सिंचाई परियोजना का संबंध। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अरावली, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिप्सम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जिप्सम के उत्पादन में देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रथम स्थान है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान। आगे देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें केबुल लामजाओ। ये दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के आर्थिक सहयोग से की गई है? ठीक है दोस्तों, देखिए जो ये राउरकेला इस्पात संयंत्र है, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं राज। ठीक है, तो रा से क्या हो जाएगा राउरकेला और जय से क्या हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, तो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 136 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों सर्वाधिक रही? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेघालय की सर्वाधिक रही। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मेघालय की। आगे देखिए, लेकोलिथ संबंधित है, तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये ज्वालामुखी से संबंधित है दोस्तों लेकोलिथ। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 138 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? बताइए, राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। बाकी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी दोस्तों बांसवाड़ा को कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944 में हुई थी। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांडे के द्वारा। आगे देखिए, ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित थी? ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित थी? तो दोस्तों ये उद्देश्यों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? उद्देश्यों पर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितना ज्यादा हो सके सुनने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, देखिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। बताइए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विद्यार्थी के अनुरूप है। ठीक है, आगे देखिए, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किलपैट्रिक ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक ने, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, 145 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागरिकता की शिक्षा, मानवीय संबंधों का अध्ययन, समाज संबंधी अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 146 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ज्ञान अभिव्यक्ति कुशलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधों को समझने के लिए
सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधों को समझने के लिए सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छात्रों के ज्ञान की जांच। छात्रों के ज्ञान की जांच, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छात्रों के ज्ञान की जांच। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे श्रेष्ठ होती है? सामाजिक अध्ययन के किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे श्रेष्ठ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दृश्य श्रव्य। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य। आगे देखिए, 150 नंबर का प्रश्न है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल क्या क्या है? पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल क्या क्या है? तो दोस्तों क्या क्या शामिल है? देखिए, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हैं, ये पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। अपन ने 91 से लेके 150 तक सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़े हैं और अब अपन बाल विकास शिक्षा शास्त्र, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो अपन आगे इसमें पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है और एकीकरण का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत हैं, ये दोस्तों विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का जो सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से मन में उत्तर सोच लिया करो दोस्तों, क्या होगा बताइए। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम की ओर संकेत करती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेश के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेश के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन है, ये दोस्तों निर्मितवाद उपागम का तत्व है वो नहीं है। बाकी इसके अलावा तीनों है, ठीक है। चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन, सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम ये दोस्तों शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुकरण तथा पुनर्बलन। अनुकरण तथा पुनर्बलन राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सहपरिवार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे परिवार, ठीक है, परिवार पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? बताइए कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीड़। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीड़ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए।
ब्रुनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम का चयन करना है। तो दोस्तों सही क्रम कौन सा है? वो क्रम है दोस्तों इसमें देखिए अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा था? संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा? ये कहा दोस्तों किसने? ये ऑर्थर टी जरसील्ड ने कहा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्थर टी जरसील्ड ने कहा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्व प्रौढ़ता। पूर्व प्रौढ़ता इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व प्रौढ़ता अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें देखिए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुदेशन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डेविड आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? डेविड आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्रिम व्यवस्था। अग्रिम व्यवस्था ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अग्रिम व्यवस्था। आगे देखिए, शिक्षण सूत्रों का आधार होता है। शिक्षण सूत्रों का आधार होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोवैज्ञानिक आधार होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना है। बताइए, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना है क्या है? तो दोस्तों ज्ञान एवं अभिवृत्ति प्राप्त करना है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है। तो दोस्तों कहाँ पूर्ण होती है ये? यहाँ पर देखिए, विद्यालय में, समाज में, परिवार में, इन सभी जगह में दोस्तों ये पूर्ण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। आगे देखिए, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है तो वो है दोस्तों समता का विकास। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समता का विकास। आगे देखिए, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है। यह किसने कहा था? 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों किसने? तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग है ये दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? बताइए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? देखिए, नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय व कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, शैक्षिक परिस्थितियों से व्यवहार विज्ञान का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने से झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वह हैं। वे किससे संबंधित होते हैं दोस्तों? ये प्रत्याहार वर्ग से संबंधित होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्याहार वर्ग से। आगे देखिए, यहाँ पर बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, बताइए कौन सी आयु में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 16 वर्ष में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 16 वर्ष में। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर
कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है, कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीख कर खोजता है। दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सीख कर। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 अप्रैल 2010 को ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? बताइए वो नियम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नियम है दोस्तों अभ्यास का नियम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर अभ्यास का नियम। आगे देखिए शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा है? बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षार्थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थी। ठीक है आगे देखिए यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है तो वो कौन सा कारक है? वो है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, याद रखना। ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है तो दोस्तों ये विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए विकास के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नहीं है वो गलत दे रखा है, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दूसरा का गलत हो गया तो बाकी और सारे सही है। ठीक है आगे देखिए यहाँ पर कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर और उदाहरण देकर, इन सभी के द्वारा दोस्तों सीखने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 30 प्रश्न अपन ने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित किए हैं। अब अपन दोस्तों भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित यहाँ पे 30 प्रश्न करेंगे। देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। गद्यांश अपन ने पढ़ा नहीं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए विदेशी रंगरूप की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था, वाक्य में काल है। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा काल है? इसमें दोस्तों पूर्ण भूतकाल। कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल है इसमें। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर वचन का कौन सा रूप सही नहीं है? बताइए वचन का कौन सा रूप है सही नहीं है, वो यहाँ पर अपने को बताना है। एक तरफ एक वचन है, दूसरी तरफ बहुवचन है। ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए साहित्य, और यहाँ पे देखिए साहित्य दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें साहित्य का साहित्य रहता है। ठीक है आगे देखिए परंपरा का परंपराएं हो जाएगा, संस्कृति का संस्कृतियां हो जाएगा, प्रवृत्ति का प्रवृत्तियां हो जाएगा। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, ये सही नहीं दे रखा। आगे देखिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बताइए तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो इसका मतलब पुल्लिंग है। कौन सा है पुल्लिंग शब्द? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों व्यवहार। व्यवहार है ये पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर। आगे देखिए निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए सौंदर्य शब्द दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है बाकी तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है। बताइए अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों प्राप्त कथन का दूसरी भाषा में रूपांतरण। प्राप्त कथन का दूसरी भाषा में रूपांतरण है, यह अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गद्यांश को पढ़ते हुए अपने को उत्तर देना है 36 से 40 तक। ठीक है यहाँ पर देखिए मनुष्य के पास अवकाश के बारे में सोचने का समय नहीं है, रेखांकित पद का विलोम है। मनुष्य के पास अवकाश के बारे में सोचने का समय नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अवकाश का विलोम क्या होगा? अवकाश का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों अनावकाश।
राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए मनुष्य संतुष्टि के लिए शराब का सहारा लेता है। वाक्य में शराब शब्द है। दोस्तों ये शराब कौन सी भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फारसी भाषा का शब्द है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फारसी भाषा का शब्द है। आगे देखिए मानसिक शब्द का धातु तथा प्रत्यय युक्त सही विकल्प है। बताइए मानसिक शब्द में धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों मनस क्या है? धातु है और इसमें इक क्या है? प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए योगाभ्यास का सही संधि विच्छेद युक्त सही विकल्प कौन सा है? योगाभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है योग प्लस अभी प्लस आस दीर्घ संधि एवं यण संधि का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर शिथिलता, यहाँ पर देखिए शिथिलता व्यक्ति को जीवन में शांति प्रदान नहीं कर सकती। वाक्य में संज्ञा है। बताइए कौन सी संज्ञा है? इसमें दोस्तों शिथिलता है, ये भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से एक पदबंध का प्रकार नहीं है। निम्न में से एक पदबंध का प्रकार नहीं है तो कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए काल पदबंध का प्रकार है वो नहीं है। बाकी संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध ये पदबंध के प्रकार हैं। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध कौन सा है? यहाँ पर देखिए हिमालय पर्वतों का राजा है। ठीक है, हिमालय पर्वतों का राजा है, ये वाक्य इसमें शुद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे वाला मकान खाली है तो हमारे वाला नहीं, हमारा मकान खाली है। ठीक है, तो बाकी सारे इसमें गलत दे रखे हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही है। आगे देखिए ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है में किस तरह की अशुद्धि है? दोस्तों इसमें कौन सी अशुद्धि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों अशुद्ध वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 दिन चलो अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। 9 दिन चलो अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए काम करने की बहुत धीमी गति, काम करने की बहुत धीमी गति, ये दोस्तों लोकोक्ति का भावार्थ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से सही नहीं है। बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए हाथ खींचना, साथ न देना बिल्कुल सही है। सिक्का जमाना, प्रभाव डालना बिल्कुल सही है। पेट काटना, बहुत कंजूसी करना, ये भी बिल्कुल सही है। बोह चढ़ाना, तुच्छ कार्य करना, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत हो जाएगा। दोस्तों बोह चढ़ाना यानी कि क्रोध करना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आगमन विधि कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत पर कार्य करती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मौन वाचन से क्या लाभ है? बताइए मौन वाचन से क्या लाभ है? यहां पर देख सकते हैं आप, देखिए चिंतन मनन की शक्ति का विकास होता है, एकाग्र शक्ति का विकास होता है, विषय वस्तु का आत्मीकरण कर पाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कौन से छात्रों के लिए होती है? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कौन से छात्रों के लिए होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जो छात्र कक्षा स्तर के अनुकूल प्रकृति न कर पाएंगे हो उनके लिए दोस्तों ये उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को पहले से अंतिम दिन तक सतत रूप से करता है। ये दोस्तों सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों देखिए रुचि का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, ये सभी हैं ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 को कितना प्रतिशत भारांकन दिया गया है? बताइए समेटिव 2 को कितना प्रतिशत भारांकन दिया गया है? दोस्तों इसमें 40% भारांकन है वो दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वाचन शिक्षण की विधि कौन सी है? वाचन शिक्षण की विधि कौन सी है? तो ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि, साहचर्य विधि, ये तीनों विधियां हैं ये वाचन शिक्षण की विधियां हैं। राइट आंसर इसमें ये सभी हो जाएगा। आगे देखिए कौन से रंग का पट छात्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हरा रंग का पट है, ये दोस्तों छात्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए
कविता शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है? कविता शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है व्यास विधि। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यास विधि। आगे देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मानचित्र है। ठीक है, ये दृश्य सामग्री है, श्रव्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए, भाषा परिवर्तनशील नहीं है। भाषा परिवर्तनशील नहीं है, ये दोस्तों हिंदी भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन से लेखन में छात्रों को सुंदर शब्दों को देख देख कर लिखने को कहा जाता है? बताइए, कौन से लेखन में छात्रों को सुंदर शब्दों को देखकर लिखने के लिए कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुलेख। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर अनुलेख राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा शिक्षण की चुनौती है। भाषा शिक्षण की चुनौती कौन सी है? तो देखिए, हिंदी भाषा में छात्रों की रुचि नहीं है, कुशल अध्यापक नहीं है, छात्र शुद्ध नहीं बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक कौन से सूत्र पर निर्मित नहीं होती है? पाठ्य पुस्तक कौन से सूत्र पर निर्मित नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्र विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चित्र विधि। अब यहाँ पे अपन देखिए, भाषा सेकंड संस्कृत से संबंधित अपन यहाँ पे प्रश्न है वो करेंगे 61 से लेकर और 90 तक। यहाँ पर देखिए, प्राप्तवती इत्यत्र क प्रत्यय, बताइए प्राप्तवती में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर हो जाएगा कत्वतु प्रत्यय है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पारब्ध पद्यस्मिन संधि विच्छेद, बताइए इसका पारब्ध का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है देखिए पारब्ध प्लस ध, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तदानी सा केवलम वर्षिया आसीत, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है इसमें सप्तदश। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सप्तदश इसका सही उत्तर। आगे देखिए, विद्यालय मुख्यातिथि वादने आगमिष्यति, बताइए खालिस्तान अपने को यहाँ पर भरना है, तो टाइम आपको दे रखा है 10 बजे। ठीक है, तो 10 बजे को संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे विद्यालय मुख्यातिथि, बताइए क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों इसमें 10 वादने आगमिष्यति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मनसी इत्यत्र काव्य विभक्ति, बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सप्तमी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सप्तमी। आगे देखिए, कस्य अधिगमस्य करते सह विन्यास एक उपाय, कस्य अधिगमस्य करते सह विन्यास एक उपाय, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शब्दावल्या, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, शब्दावल्या। आगे देखिए, व्यवहारिको उद्देश्यानि न संति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें जीवन मूल्यानाम प्राप्तिकरणस्य प्रयासकरणम, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, व्याकरणो अनुवाद विधे अपरम नाम किम, बताइए राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भंडारकर विधि, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, श्रवण बोधे सामर्थ्यम अस्ति चेत, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है कथिते विषय रुचि सब विचारम च प्रकटयति, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, अपने को पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। देखिए, प्रिय मंडना पदे क समास है, बताइए इसमें कौन सा समास है? इसमें समास है दोस्तों भविर्य समास, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शकुंतला पदे लिंगम अस्ति, बताइए कौन सा लिंग है दोस्तों इसमें? राइट आंसर हो जाएगा वो है स्त्रीलिंगम, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रस्तुत पद्यांश से को अलंकार है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समासोक्ति, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पातुम पदे प्रत्यय वर्तते, तो वो है तुमुन प्रत्यय, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही, तुमुन प्रत्यय। आगे देखिए भवत्यु उत्सव इति पदे सदिरस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यण, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यण। आगे देखिए, यहाँ पर कोअपि अध्यापक कक्षाया प्राय तेषां लेखानां समाचार विज्ञापनानां वा उपयोग करोति येषु अंतर्राष्ट्रीय स्तरे
भावी जीवन संवर्धनार्थ बहुविध भाषा ज्ञानस्य महत्वं प्रतिपादितम् एतादृशी सामग्री छात्राणां केन रूपेण सहाय्यं करोति। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? ये हो जाएगा इसमें, देखिए, छात्रा विश्व समुदाये द्विभाषिकताया किम महत्वम इति अवगच्छति। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एकस्य प्रभावी भाषा पाठ्य से आरंभ भवति। क्या आएगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, मनोरंजक गतिविधि नाम अनुस्मरणेन अभिप्रेरणया च। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्टिंग स्किल इतस्य कै अर्थ अस्ति। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रश्नावनात्मक कौशलम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय पाठ्य पुस्तक विधेय समर्थक अस्ति। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है डॉक्टर वेस्ट महोदय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद स्थापना कदा अभवत। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 1961 वर्षे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग से प्रतिवेदनम। सही उत्तर हो जाएगा वो है 1953। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सलाका इत्यस्य को अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सलाई। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दृष्टवा कथे विधि यानी कि देखो कहो विधि कस्य विधे अपरम नाम। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्र विधि। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पंक्ति नामोपरि पठतु पंक्तिनां मध्ये पठतु पंक्तिना बहिः पठतु इति कस्य कथनम। दोस्तों ये कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इसमें दोस्तों देखिए एडगर डेल महोदय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लेखन कौशल शिक्षण से उद्देश्यमस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए लेखन कौशल से विकास है, लेखन गते विकास है, विराम चिन्हनाम प्रयोग ज्ञानम। राइट आंसर हो जाएगा सर्वाणी उद्देश्यानि। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लेखन कलाया अत्यधिक स्थानम अस्ति। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? ये तो पता होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए लेखन कलाया अत्यधिक स्थाने मस्ती। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है विद्यालय कार्यालय दोनों हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन कर लेना उभो। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह कारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है दंतोष्टम। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनेक गुणों में एक दोष छिप जाता है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो। अनेक गुणों में एक दोष छिप जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एको ही दोषो गुण सन्निपाते निम्नजयति। राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स पाठ्यम पठती अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तन करोत। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों तेन पाठ्य पठ्यते। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भवान किम खादसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खादती। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए छाएव खल सज्जानाम रिक्त स्थानम पूर्यत्वा सुक्तम निर्मापयत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें पिशुनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और पिछले मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।